दिल्ली के लाल किले पर कार में विस्फोट के बाद 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मेरठ के रहने वाले मोहसिन दिल्ली में किसी काम से आए हुए थे और उस ब्लास्ट में उनकी मौत हो चुकी है, जिनको स्थानीय लोगों द्वारा एलएनजेपी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, मोहसिन कहाँ के रहने वाले थे? ये मेरठ के रहने वाले थे जी। क्या करते थे? टिर्री चला कर थे। अच्छा, तो आपको क्या सूचना मिली, कहाँ से मिली थी? तो हमें मेरठ से ही सूचना मिली, छोटे भाई ने सूचना दी हमें, ऐसा ऐसा वहाँ उनका इंतकाल हो गया बन विस्फोट में। अच्छा, यहाँ कब से टिर्री चला रहे थे? यहाँ कोई 3 साल हो गए, 2-3 साल से चला रहे थे। अच्छा, तो अभी डेड बॉडी कहाँ पे रखी गई उनकी, क्या बताया? पोस्टमार्टम पे गई है। अभी आए ना हम तो सीधे अस्पताल में, अब आके उतरे हैं, अब देखेंगे। आपका कौन लगते हैं वो? भैया हो मेरा। आपका छोटा भाई? ताऊ का लड़का है। ताऊ जी का लड़का है। अच्छा, तो भाई को फोन करा, वो बोल रहे कि पोस्टमार्टम पे। अच्छा, पोस्टमार्टम हाउस में है। क्या कहाँ से सूचना मिली थी? ये मेरठ से सूचना मिली थी हमें। मेरठ से जी। तो ये कितने साल से यहाँ पे टिर्री चला रहे थे? 2-3 साल से टिर्रे चलाते हैं यहाँ। परिवार में कौन कौन है उनके? 2 बच्चे हैं उनके और बाकी फैमिली है, माँ बाप भाई। बच्चे यहीं दिल्ली में रहते थे? बच्चे दिल्ली में रहते, माँ बाप मेरठ में रहते। दिल्ली में कहाँ रहते थे? ये डिलाइट पे। डिलाइट पे? जी, किराए पे रहते हो। तो आपको क्या सूचना मिली थी? वो उसको पता ये लगी थी कि फ़ोन नहीं मिल रहा था उसका, फिर उसको यहाँ ढूंढा, जब जाके हॉस्पिटल में पता लगे कि यहाँ पर है, उसकी डेड बॉडी मिली हमें। भाई को, जो बड़ा वाला भाई है हमारा, वो आया था ढूंढने, तो उसने फिर घर फ़ोन करा, जब वहाँ से हम आए। तो डेड बॉडी पहचान ली थी? हाँ जी। दिल्ली के लाल किले पर शाम को लगभग 6:57 पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है और कई लोगों की जानें गई हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये घटना घटी है, उस वक्त एक ऑटो चालक वहाँ मौजूद थे। उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज, जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? सर रेगुलर जैसे रोज़ जाते हैं सवारी लेना, रोज़ का हमारा काम है सर। नाइट में गाड़ी चलाते हैं हम, 2 वक्त गाड़ी चलती है, तो नाइट में सवारी लेने लाल के लिए रोज़ जाते हैं सर हम। नाइट पहली सवारी लेने तो वहीं जाते हैं। जब हम जाने लगे तो साइकिल मार्केट तक ही पहुँचे थे, उससे थोड़ा पहले ही ये विस्फोट हुआ। पब्लिक हमारी तरफ भागती हुई आई, हमारी तरफ गाड़ी को भी बहुत सारी छींटे बीटे हैं, और विस्फोट की जो एकदम अचानक विस्फोट हुआ सर, और पब्लिक बहुत ज़्यादा लहूलुहान हुई हुई थी कि देखा नहीं जा रहा था हमसे सर उस टाइम। जिस समय जो ब्लास्ट हुआ था उससे आपकी दूरी कितनी दूर थे? आप लोग कितनी दूर थे? 800-900 मीटर सर। 800 मीटर के आसपास आप दूर थे? यानी कि जो जो नहीं आया, क्योंकि हम ऑटो में अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, जो फुट अंडरग्राउंड वाला ये मंदिर था, मंदिर है, उसके आसपास? नहीं, उससे 800 मीटर पहले मंदिर से, जो अंडरपास में थाना बना हुआ है मंदिर, लाल मंदिर जिसे कहते हैं, उससे बहुत पीछे थे। वैसे 800-900 मीटर पीछे थे हम, क्योंकि सर जाम होता है शाम में, रेगुलर लाल किले पे बहुत जाम होता है शाम के टाइम, और हम सवारी लेने उसी तरफ जाते हैं जाम के अंदर। जब ये विस्फोट हुआ, हम अपनी गाड़ी लेके भागने की कोशिश करी, वहाँ से गाड़ी भी छोड़ दी हमने, वहाँ से भाग गए। फिर कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद वापस आए, पब्लिक की तरफ हम भागे। हमने भी देखा क्या हुआ, एकदम हम भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब मौके बाद आते फिर हम पहुँचे, हमने देखा कि विस्फोट हुआ है। पब्लिक को इधर, कोई किसी की टांग फटी हुई है, किसी का सर। एक हमारे ऑटो चालक, हमारे रिक्शा चालक हैं, मोहम्मद यासीन नाम है उनका, उनकी बैक साइड पे बहुत ज़्यादा सूजन आ गई, और वो अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के 1-1.5 घंटे बाद वो अस्पताल आए, तो अस्पताल का यहाँ पे अस्पताल में उन्हें लेने से मना कर दिया। अब मीडिया के थ्रू फिर उनकी, जब मीडिया ने उनकी वीडियो ली, सब कुछ करा, जब जाके अस्पताल वालों ने लिया। उससे पहले अस्पताल वाले कोई नहीं ले रहा है, कह रहे हैं आप इतनी लेट कैसे आए। अब ऐसा कितने बजे आए थे? जी, वो आए हैं तकरीबन, अब आए हैं वो 12 बजे के करीब। 12 बजे के आसपास घटना हुई थी, 7 बजे के आसपास। तो वो इस दौरान घर गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, कहाँ गए? पहले घर गए वो, पहले तो वो काफ़ी देर तक रिक्शे के साथ ही बैठे रहे। पुलिस वालों ने उठाया, पानी पिलवाया उन्हें, उनसे पूछा कि आपके चोट वोट कहाँ लगी है। बहरहाल उसके बाद वो रिक्शा उनकी पूरी डैमेज हो चुकी है। वो रिक्शा लेके फिर अपने घर गए, खड़ी करके अपने घर गए ऑटो करके। तो जाम इतना था कि वो घर पहुँचने में उनको 10-11 बज गए। फिर घर पे आके वो, उन्होंने घर पे ये बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ, मैं भी वहाँ था। तो घर वालों ने उनको अस्पताल लेके गए, तो प्राइवेट वालों ने मना कर दिया। फिर उसके बाद हम भाई को, अपने यासीन भाई को लेकर यहाँ पर आए, तो यहाँ पे उनको डायरेक्टली गार्ड ने अंदर गाड़ी नहीं जाने दी। एम्बुलेंस को 102 लेकर आए थे हम एम्बुलेंस में, उन्होंने मना करा। उसके बाद पुलिस वालों ने मना करा। फिर कुछ देर बाद आप लोगों की मीडिया ने फिर उनकी वीडियो ली, जो उन्होंने हाल में देखा उनको,
फिर पुलिस वालों ने, सर ने हैं यहाँ पे पुलिस वाले सर, उन्होंने अंदर जाने दिया, जब हमें अंदर लिया। अब उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये बताओ, जिस वक्त ये घटना हुई थी तो उसकी जो धमाके की आवाज़ थी कितनी तेज थी और उसका इफेक्ट कितनी मीटर दूर तक आपको दिखाई दिया था? सर कम से कम इफेक्ट उसका सर 2-3 किलोमीटर तक इफेक्ट उसका था। अगर लाल किले पर हुआ तो आप मानिए दिल्ली गेट तक आवाज़ आई है उसकी। अच्छा। जो उसका ब्लास्ट की आवाज़ थी उसकी काफ़ी दूर तक गई है सर। हमें तो इतना था कि हम दरियागंज में थे तो हमें इसलिए आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी। अब जो आसपास के यहाँ के लोग थे उन्होंने जितना सुना होगा वो ही बता सकते, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा करीब थे, हमने तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ ब्लास्ट में सुनाई दी। आप खुद एक ऑटो चालक हो, गाड़ी भी आप चलाते होगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अगर गाड़ी में लगी सीएनजी का जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट होता तो क्या उसकी इतनी हाई डेंसिटी होती है? नो सर, इतनी नहीं होती सर। ये हाई डेंसिटी जो बड़ी है ये बम के विस्फोट से ही बड़ी है, क्योंकि अगर आप कारों का जो सिलेंडर होता है सर बैक साइड में लगा जाता है वो कार की डिग्गी में, अगर ये बम कार की डिग्गी में रखा गया है तो विस्फोट सिलेंडर के साथ मिलके हुआ है। अगर ये बम गाड़ी के सीट के साथ, चालक के साथ जो बैठा उसके पास था बम, तो ये विस्फोट सिलेंडर नहीं हुआ। ये बैक साइड में जो रखा गया बम, उस वजह से ही विस्फोट के अंदर सिलेंडर के साथ मिलके रिएक्शन हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हाई डेंसिटी का जो ब्लास्ट था वो काफ़ी इतना भयंकर था कि उसमें काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं, कई लोग मरे भी हैं, जिनको घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पे जो घायल है उनका इलाज फिलहाल चल रहा है और जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले की अब जांच कर रही हैं। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।